हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th की मोमेंट बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है अ हाउस इज़ नॉट अ होम। दोस्तों, इस चैप्टर को लिखा है जैन गोडियासो ने। ठीक है, और इस चैप्टर में बताया गया कि किस तरीके से जो हमारे ऑथर हैं वो अपनी टीनेज के बारे में बताते हैं। टीनेज दोस्तों कहते हैं जब आपकी उम्र 13 से 19 के दरमियान होती है तो उस आयु को हम टीनेज कहते हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से हमारे जो ऑथर हैं उनकी जो टीनेज के दौरान उन्हें एक बहुत ही बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था अपने जीवन की, बहुत कटु अनुभव को वो इस चैप्टर में बताते हैं। और किस तरीके से उनका घर जो है वो जल कर तहस नहस हो गया था और फिर किस तरीके से दुख तकलीफों का उन्होंने सामना किया और फिर वक्त के साथ उन दुख तकलीफों से वो किस तरीके से उबर पाए, किस तरीके से उनका जीवन सामान्य हुआ, ये सभी कुछ एक छोटी सी झलक में आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस समरी को और जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज की इस वीडियो के बेस पर ईजिली आप उनका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन से कड़वे अनुभव के बारे में इस चैप्टर में ऑथर के द्वारा बताया गया है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है अ हाउस इज नॉट अ होम, अब इस चैप्टर में क्या बताया गया वो देख लेते हैं। इट इज अ वेरी गुड स्टोरी रिटन बाय जॉन गोडियासो, यानी इसके ऑथर का नाम क्या है, जॉन गोडियासो। ठीक है, द स्टोरी फोकसेस ऑन हाउ वी ट्राई टू फेस एंड लर्न फ्रॉम एंड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम ड्यूरिंग आवर टीनेज। यानी ये कहानी जोर देती है, फोकस करती है किस पर, कि किस तरीके से हम हमारे जीवन में जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होती हैं, हमारे जीवन की जो चुनौतियां होती हैं, जो तकलीफें होती हैं, दुख दर्द जो हम हमारे जीवन में सामना करते हैं, यानी खास तौर से जब हम छोटे होते हैं टीनेज के दौरान, तो किस तरीके से हम उनको फेस करते हैं, किस तरीके से हम उनका सामना करते हैं, इस बात पर इस कहानी के अंदर जोर दिया गया है। According to the story, after passing junior high school, the author joined a new high school. अब इस चैप्टर में बताया गया है कि अपनी हाई स्कूल पास करने के बाद में जब हमारे जो ऑथर हैं वो नई नई हाई दूसरी स्कूल में जब अपना एडमिशन करवाते हैं, दूसरी स्कूल में जब वो जाते हैं, तो एज हिज फ्रेंड्स हैव जॉइंड अनदर स्कूल सो ही फेल्ट ऑकवर्ड देयर। अब जैसा कि वो जब दूसरी नई स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर उनका कोई दोस्त नहीं होता और जो पुरानी स्कूल के जो दोस्त होते हैं वो उनसे बिछड़ गए होते हैं, क्योंकि वो दूसरी स्कूलों में उन्होंने एडमिशन ले लिया होता है। तो अब जो हमारे जो ऑथर हैं जो वो नई स्कूल में एकदम अकेले होते हैं। ही मिस्ड हिज ओल्ड स्कूल वेरी मच। अब उन्हें उस नई स्कूल में अपनी पुरानी स्कूल की बहुत याद आती है। ही ऑफन विजिटेड हिज ओल्ड स्कूल एंड मेट हिज ओल्ड टीचर्स हु एनकरेज्ड हिम टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन न्यू स्कूल्स एक्टिविटीज़। अब जो वो कई बार वो अपनी पुरानी स्कूल में विजिट करते हैं, कई बार अपनी स्कूल में जाते हैं, अपने पुराने टीचर्स से मिलते हैं, तो उनके जो पुराने टीचर हैं वो उनको प्रोत्साहित करते हैं कि बेटा आप जब नई स्कूल में गए हो तो वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं आप उनमें पार्ट लें, आप उनमें हिस्सा लें, उन गतिविधियों में आप हिस्सा लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप अपने आप को उनके साथ जोड़ पाएंगे। तो इस तरीके से वो जो पुराने टीचर्स हैं वो ऑथर को एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। वन संडे आफ्टरनून द ऑथर वॉज डूइंग हिज होमवर्क। अब इस चैप्टर में बताया गया है कि एक रविवार की दोपहर द ऑथर वॉज डूइंग हिज होमवर्क, ऑथर जो था वो अपना होमवर्क कर रहा था। He was sitting at the dining room table while his little red cat was sitting on his papers lying on the table. अब वो जो ऑथर साहब हैं वो कमरे में बैठे हुए थे और उनकी ऑथर के पास में एक लाल रंग की जो है बिल्ली भी थी, रेड कलर की, तो वो भी उनके सामने उनकी टेबल पर पेपर के ऊपर बैठी हुई थी लेटी हुई थी। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी डे। काफ़ी ठंडा दिन था और काफ़ी तेज हवाएं चल रही थी। अब आगे क्या होता है वो देख लेते हैं। देयर वॉज फायर इन द फायर प्लेस। अब चूल्हे में आग जल रही थी। सडनली द मिसहेप हैपेंड। अचानक एक घटना घटित होती है वहाँ पर। द होल हाउस वॉज एंगल्फ्ड इन फ्लेम्स, यानी हवा चल रही थी, चूल्हे में आग जल रही थी, तो अचानक क्या होता है कि एक घटना घटित होती है और पूरा घर जो है उस घर में आग लग जाती है, यानी पूरा घर आग के आगोश में आ जाता है। बोथ ऑथर एंड हिज मदर रेन आउट ऑफ द हाउस। अब ऑथर और ऑथर की जो माँ हैं वो दोनों, जब उन्हें पता चलता है कि घर में आग लग चुकी है तो वो घर से बाहर भागते हैं। सम ऑफ द नेबर्स कॉल्ड द फायर ब्रिगेड, और जो उनके पड़ोसी होते हैं वो फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। ऑथर्स मदर रैन बैक into his burning house to get a metal box containing important documents. अब ऑथर की माँ जो है वो वापस घर के अंदर घर में आग लग चुकी थी, तो जलते हुए घर में वापस वो प्रवेश करती है, भागकर आती है, क्योंकि उनके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो एक बॉक्स के अंदर थे, वो घर के अंदर ही रह गया था, तो उस बॉक्स को लेने के लिए वो वापस जलते हुए घर के अंदर दौड़ती हैं।
She ran back again to get the photographs and letters of author's father whom they had lost when the author was young. और बाद में जब दोबारा वो घर से बाहर आती है तो दोबारा उनको कुछ याद आता है और दोबारा वो घर के अंदर दौड़ती हैं, क्योंकि घर के अंदर उनके हस्बैंड के यानी ऑथर के जो पिताजी हैं उनके कुछ फोटोग्राफ्स थे और उनके कुछ पत्र थे जो एक तरह से उनकी यादों के रूप में उन्होंने सुजो कर रखे थे। और जब ऑथर काफ़ी छोटे थे तब उनके पिताजी का देहांत हो चुका था, तो उन यादों को उन्होंने संजो कर रखा था। उन यादों को वापस कलेक्ट करने के लिए जो ऑथर की माँ है वापस घर के अंदर दौड़ती है। ऑथर ट्राइड टू रन आफ्टर हर बट ही वॉज स्टॉप्ड बाय अ फायरमैन। अब ऑथर भी कोशिश करता है कि अपनी माँ के पीछे पीछे वो घर के अंदर जाए, लेकिन घर में आग लग चुकी थी, काफ़ी वो खतरनाक था सीन वहाँ का। तो जो फायरमैन थे उन्होंने ऑथर को रोक लिया वहीं पर। द मदर वॉज रेस्क्यूड बाय अदर फायरमैन, और उनकी माँ जो थी वो भी अंदर चली गई थी, चारों तरफ धुआं ही धुआं था। तो दूसरे फायरमैन के द्वारा उनकी माँ को भी रेस्क्यू किया गया, वहाँ से वापस उनको बचाकर अंदर से बाहर लाया गया। द फायर वॉज फाइनली आउट आफ्टर 5 hours, यानी उस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड को 5 घंटे लग गए। देन द ऑथर रियलाइज दैट हिज कैट वॉज नोवेयर। अब जब सब कुछ सामान्य हो गया, आग एक तरह से बुझ गई, तो ऑथर ने महसूस किया कि उनकी जो बिल्ली है, उसकी जो बिल्ली है वो अभी यहाँ कहीं नहीं है, यानी बिल्ली उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तो उसने सोचा होगा शायद बिल्ली भी जो है वो इस आग की भेंट चढ़ गई होगी। दे स्पेंड दैट नाइट एट ऑथर्स ग्रैंड पेरेंट्स। अब उस रात को, क्योंकि घर तो पूरी तरीके से जल चुका था, तो उस रात को ऑथर जो है उन्होंने अपनी ऑथर और ऑथर की माँ ने अपनी जो रात है वहीं पर अपने जो है ऑथर ने अपनी दादा दादी हैं उनके यहाँ पर गुजारी। नेक्स्ट डे ऑन मंडे द ऑथर वेंट टू स्कूल, और अगले दिन सोमवार को ऑथर जो है स्कूल जाता है। तो आगे क्या होता है देखते हैं। तो अगले दिन क्यों संडे का दिन था, फिर मंडे को जब वो स्कूल जाते हैं, ही वॉकड अराउंड द स्कूल लाइक ए जॉम्बी। तो एकदम जॉम्बी की तरह एकदम काफ़ी परेशान, तंग, एकदम कहते हैं ना कि आदमी जब एकदम अपना सुध बुध खो देता है, इस तरीके से वो जो है चलते हैं, रास्ते में जाते हैं। अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी स्टार्टेड ब्रीडिंग इन हिज माइंड, और उनके दिमाग में एक तरह से एक असुरक्षा की जो भावना है वो जन्म ले चुकी होती है, काफ़ी डरे हुए होते हैं वो। आफ्टर स्कूल ही वॉकड थ्रू द बर्न्ड हाउस एंड ही वॉज शॉक्ड टू सी द डैमेज। और जब स्कूल खत्म हो जाती है, स्कूल की छुट्टी होती है, तो वापस वो उसी रास्ते से जब गुजरते हैं तो वो उन्हें काफ़ी सदमा होता है, काफ़ी धक्का लगता है, क्योंकि जिस तरीके से वो घर जल चुका था, घर का जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान को देखकर उन्हें काफ़ी आहत होते हैं, काफ़ी उनको धक्का पहुँचता है। दे बोरोड मनी फ्रॉम ऑथर्स ग्रैंड पेरेंट्स, और उन्होंने कुछ पैसा अपने दादा दादी से उधार भी लिया, ताकि क्योंकि उनके सभी जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, कार्ड्स वगैरह थे, एटीएम वगैरह जो भी चीज़ें थी जिससे वो विड्रॉ कर सकते थे बैंक से पैसा, कोई भी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो सभी कुछ जलकर राख हो चुके थे। इसलिए उन्हें कुछ पैसा लेना था, क्योंकि उन्हें मकान किराए पर लेना था। तो इसलिए उन्होंने अपने दादा दादी से जो है ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनसे उन्होंने कुछ पैसा उधार लिया। दे रेंटेड एन अपार्टमेंट, फिर उन्होंने एक मकान जो है वो किराए पर लिया। द ऑथर विश दैट ही कुड फाइंड हिज कैट। अब ऑथर के मन में ये भी एक कसक थी, कहीं ना कहीं इच्छा थी, काश वो अपनी बिल्ली को वापस पा लेता, लेकिन अब वो ऐसा मान बैठा था कि शायद उसकी बिल्ली जो है उस आग की भेंट चढ़ गई होगी। द न्यूज़ ऑफ दिस ट्रेजेडी स्प्रेड इन हिज स्कूल, और ये समाचार अब जो है ऑथर की जो नई स्कूल है उसमें भी फैल चुका था, कि वो नई स्कूल के सभी लोगों को, सभी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को ये पता चल गया था कि ऑथर का घर जो है वो जल चुका है। तो ये जो समाचार था, ये जो दुख की जो घटना थी, ये जो है उनकी लेखक की स्कूल में भी सभी को पता चल गई थी। पीपल कलेक्टेड मनी एंड बॉट स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स एंड क्लॉथ्स फॉर हिम। तो वहाँ के जितने भी जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स, सभी ने क्या किया, पैसे इकट्ठे किए, और फिर स्कूल से रिलेटेड जितनी भी सामग्री होती हैं, कपड़े वगैरह, किताबें, बैग वगैरह, सब कुछ जो है वो उन्होंने एक तरह से ऑथर को देकर ऑथर की मदद की, एक तरह से ऑथर को कलेक्ट करके गिफ्ट के रूप में उन्होंने ये सभी चीज़ें ऑथर को दी। द ऑथर मेड फ्रेंड्स इन हिज न्यू स्कूल दैट डे। तो उस दिन ऑथर को रियलाइज़ हुआ कि मतलब वो उन दोस्तों, जब उन्होंने इतना गिफ्ट, उन सभी लोगों ने ऑथर को गिफ्ट दिया, तो ऑथर को काफ़ी खुशी हुई, और उस दिन ऑथर के जो है काफ़ी दोस्त भी बने वहाँ पर, यानी एक नया परिचय उसका उन लोगों से हुआ और दोस्ती हुई आपस में, है ना। तो ऑथर को काफ़ी खुशी हुई। A month later, when the house was being rebuilt and he was with his new friends, a lady came with the author's cat in her arms and gave it to him. अब लगभग महीना हो चुका था जब ऑथर का घर जो है दोबारा बनाया जा रहा था, तो ऑथर उस दिन वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तो तभी वहाँ पर एक जो महिला है वो ऑथर की बिल्ली को लेकर, ऑथर की बिल्ली को अपने हाथों में लेकर वहाँ आती है, एंड गेव इट टू हिम, और वो बिल्ली जो है ऑथर को देती है। ऑथर वाज एट लास्ट वेरी हैप्पी। जब ऑथर अपनी बिल्ली को देखता है तो वो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि वो उसको पाने की चाहत रखता था, लेकिन वो ऐसा मान बैठा था कि उसकी जो बिल्ली है वो जल चुकी है आग के अंदर। घर जब जला था तो घर वो जो है आग की भेंट चढ़ चुकी है। लेकिन जब अचानक उस महिला को उस बिल्ली के साथ देखता है, और वो महिला जो है बिल्ली जब लेखक को देती है, तो वो काफ़ी उस बिल्ली को पाकर काफ़ी खुश होता है। तो यानी जो भी उसने जो नुकसान भुगते थे, जो चीज़ें
दुख की घड़ी से उसने दुख घड़ी का सामना किया था, जिन चुनौतियों का सामना किया था, धीरे 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 वो उन सभी चुनौतियों से उसने पार पाई और आखिरकार अब जीवन जो है पूरी तरीके से सामान्य हो चुका था। तो इस तरीके से एक छोटी सी जो जीवन की घटना थी, ऑथर ने उसको इस चैप्टर में हमारे साथ शेयर करने की कोशिश की है, शेयर की है। तो ये थी ऑथर की एक छोटी सी जीवन की घटना। तो ओवरऑल सभी कुछ जो इस चैप्टर में बताया गया उसे एक एसेंस के रूप में, एक ओवरव्यू के रूप में मैंने आपको बता दिया है। अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो बस इसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इजीली आज की समरी के बेस पर आप अपना आंसर कर पाएंगे। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उनका आंसर अगर उनका आंसर आपको करना हो तो किस तरीके से आप आंसर करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाउ डिड द ऑथर फील इन द हाई स्कूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब वो नई हाई स्कूल में गए, पहले जो हाई स्कूल में जब उन्होंने एडमिशन लिया तो वहाँ पर उन्होंने कैसा महसूस किया। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द ऑथर फेल्ट ऑकवर्ड इन द हाई स्कूल। यानी जब वो नई स्कूल में गए तो काफ़ी उन्हें अजीब सा लगा। दो हिज न्यू हाई स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज हिज ओल्ड स्कूल। हालांकि उनका जो नया स्कूल था वो काफ़ी बड़ा था, यानी पुराने स्कूल से भी वो दुगुना बड़ा था। ही मिस्ड हिज ओल्ड टीचर्स एंड फ्रेंड्स। उसे अपने पुराने टीचर्स, अपने दोस्त याद आते थे। ही वॉन्टेड टू गो बैक टू हिज ओल्ड स्कूल एंड विजिट देम। वो चाहता था कि वो वापस दोबारा अपनी पुरानी स्कूल जाए और वहाँ पर उनसे मिली। नो बडी न्यू हिम इन हिज न्यू स्कूल। क्योंकि नई स्कूल में जैसा भी जब भी कोई बच्चा नए स्कूल में एडमिशन लेता है तो वहाँ पर उसके कोई दोस्त वगैरह होते नहीं है। तो नो बडी न्यू हिम इन हिज न्यू स्कूल। कोई भी उसे उस नई स्कूल में कोई भी नहीं जानता था। ही हैड नो फ्रेंड्स देयर। उसका कोई दोस्त न था। द एटमोसफियर वॉज अनफेमिलियर फॉर हिम। और वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो भी उसके लिए अपरिचित था। सो ही फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। और इसलिए वो वहाँ पर अपने आप को काफ़ी अकेलापन वो वहाँ पर महसूस करता था। ठीक है, इस तरीके से सिंपली आपको अपना आंसर करना है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, हाउ डिड द टीचर्स ट्राई टू एनकरेज द ऑथर। यानी किस तरीके से वो उसको ऑथर को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते थे। तो सिंपली इसका आंसर इस तरीके से आप लिखेंगे, टू एनकरेज द ऑथर द टीचर्स एडवाइज्ड हिम टू पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज सो दैट ही कुड मीट न्यू पीपल देयर। यानी जो उसके पुराने टीचर्स थे वो ऑथर को एनकरेज करते थे, कहते थे कि तुम वहाँ की स्कूल की जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट किया करो, ताकि वहाँ पर अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे नई नई एक्टिविटीज़ में तो वहाँ के लोगों से तुम घुल मिल पाओगे, नए लोगों को जान पाओगे। इट वुड हेल्प हिम इन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। और ऐसा करने से तुम्हारे नए दोस्त भी वहाँ पर बनेंगे। दे टोल्ड हिम दैट इन टाइम ही वुड एडजस्ट इन द न्यू एटमॉस्फेयर एंड ही प्रोबेबली वुड लव हिज न्यू स्कूल मोर देन हिज ओल्ड स्कूल। और वक्त के साथ धीरे धीरे तुम अपने आप को उनके साथ एडजस्ट कर पाओगे और बाद में तुम अपनी नई स्कूल को पुराने स्कूल से ज़्यादा प्यार करने लगोगे। तो इस तरीके से वो जो है उसकी पुरानी टीचर्स उसे एनकरेज करते थे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू फाइट द फायर व्हाट वाज डैमेज्ड। यानी कितना समय लगा उस आग से लड़ने में और फिर क्या क्या नुकसान हुआ था उसके बारे में से पूछा गया है। तो सिंपली आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे, इट टुक 5 hours टू फाइट द फायर। यानी आग से लड़ने में 5 घंटे, यानी आग को बुझाने में 5 घंटे लग गए। द होल हाउस वॉज बर्न्ड। पूरा घर जल चुका था। नथिंग वॉज लेफ्ट। कुछ भी नहीं बचा था। वॉट एवर हैड नॉट बीन बर्न्ड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड द केमिकल्स यूज्ड बाय द फायरमैन टू पुट आउट द फायर। और जो कुछ बचा था वो पानी से, केमिकल से, यानी जब उसे आग को बुझाने के लिए जो पानी डाला गया था, केमिकल डाला गया था, उससे वो जो है जितनी भी बची हुई चीज़ें थी वो खराब हो चुकी थी। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इनसाइड द हाउस वॉज डैमेज। यानी कुल मिलाकर जितनी भी चीज़ें घर के अंदर थी सब कुछ खराब हो चुका था। The only material things not damaged were the photo albums, documents and some other personal items. बस कुछ डॉक्यूमेंट हैं, कुछ एल्बम वगैरह, ये छोटी मोटी चीज़ें बची थी और बाकी सब कुछ जलकर राख हो चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा, Why did mother get inside the burning house again and by whom was she brought out? In what condition was she? यानी जो लेखक की माँ थी वो घर के अंदर क्यों जाती हैं दोबारा और उन्हें किनके और by whom was she brought out, किनके द्वारा उन्हें बाहर लाया जाता है, किस कंडीशन में वो थी। तो ये सभी कुछ पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप इसका आंसर इस तरीके से कर सकते हैं, When the house catches fire, author's mother hurriedly brought out the box full of documents. यानी जब घर में आग लग गई तो जो है ऑथर की माँ है वो जल्दी से जो है एक जो डॉक्यूमेंट्स का एक बॉक्स था उसे वो बाहर लेकर आती हैं। देन सी अगेन गॉट इनसाइड द हाउस टू सेव द फादर्स पिक्चर विच वाज द ओनली वे टू रिमेंबर हर डेड हस्बैंड। बाद में वो दोबारा घर के अंदर भाग कर जाती हैं क्योंकि उनके जो हस्बैंड यानी ऑथर के जो पिताजी थे उनकी पिक्चर थी, उस पिक्चर को लेने के लिए जाते क्योंकि वो एक पिक्चर ही थी जो एकमात्र उनके लिए याद, अपने पति को याद करने का जो साधन था। तो वो वापस उस पिक्चर को लेने के लिए घर के अंदर जाती हैं। अ फायरमैन टोड द ऑथर्स मदर आउट। लेकिन एक जो फायरमैन जो है वो वापस उस ऑथर की माँ से अंदर से
बचा कर लेके आते हैं, क्योंकि वो आग में काफ़ी धुआं हो चुका था। तो उस धुएं से बचाते हुए वो जो है फायरमैन ऑथर की माँ को बाहर लेकर आता है। सी हैड इनहेल्ड अ लॉट ऑफ स्मोक एंड वाज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। और उस दौरान क्योंकि अंदर काफ़ी धुआं था, तो जो ऑथर की माँ थी उन सांस के साथ उनके शरीर में काफ़ी धुआं जा चुका था और एक तरीके से वो बेहोशी की हालत में थी। ही इमीडिएटली पुट ऑक्सीजन मास्क ऑन हर फेस। और जल्दी से वो क्या करते हैं, जो फायरमैन होते हैं वो उसके चेहरे पर, उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं ताकि सांस लेने में आसानी रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा। वाई डिड द ऑथर एंड हिज मदर स्पेंड द नाइट एट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस आफ्टर द फायर, वट डिड दे हैव। यानी जो ऑथर है उसकी, जो ऑथर और ऑथर की माँ जो है, उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ रात जो है क्यों गुजारी, व्हाट डिड दे हैव, उनके पास क्या था। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से करेंगे। द ऑथर एंड हिज मदर मेड देयर वे to his grandparents' house and spent the night there because the firemen did not allow them to go back into their house that नाइट। क्योंकि उस रात उनका घर पूरी तरीके से जल चुका था और जो अग्निशामक दल के जो लोग थे, फायरमैन जो थे, उन्होंने घर के अंदर उन्हें जाने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने अपनी रात जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ गुजारी। सिंस इट वॉज स्टिल टू डेंजरस फॉर देम टू स्टे इन देयर, क्योंकि अब उस घर के पास, उस घर में रहना उनके लिए काफ़ी खतरनाक था। दे हैड जस्ट द क्लोथ्स ऑन देयर बैक्स, उनके पास थोड़े से कपड़े थे। एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट, और कुछ जो फायरमैन जो थे उन्होंने उन्हें ब्लैंक कंबल वगैरह दी थी, वो कंबल उनके पास थी, इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। वाई डिड द ऑथर एंड हिज मदर हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स। यानी ऑथर और ऑथर की माँ को ग्रैंड पेरेंट्स से उधार पैसा लेना क्यों पड़ा, क्यों लेते हैं वो। देयर हाउस हैड बर्न, उनका घर पूरी तरीके से जल चुका था। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ धुआं हो चुका था, सब कुछ जलकर राख हो चुका था। देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। यानी उनके पास कोई ऐसी चीज थी ही नहीं जिसका यूज करके वो बैंक से जाकर पैसे विड्रॉ कर सके। दे नीडेड मनी टू रेंट अ हाउस, उन्हें एक मकान किराए पे लेना था। एंड बाय सम न्यू क्लोथ्स फॉर द ऑथर, और कुछ नए कपड़े भी लेने थे क्योंकि उनके पुराने कपड़े सभी जलकर राख हो चुके थे। सो दे हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स, बस इसीलिए उन्हें कुछ पैसा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से उधार लेना पड़ा। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के एतबार से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और जो समरी आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताई है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस समरी को, क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट कर लें, क्योंकि एग्जाम में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो आज की इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ओके, so this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 9th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.